हदीस को कोई गलत साबित करेगा, पूरी इधर देखिए, पूरी दुनिया वालों को चैलेंज है, पूरी दुनिया वालों को, अगर इस हदीस को गलत साबित करेगा तो मुंह मांगा इनाम। लेकिन किसी की नानी अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके, क्योंकि मैं किसी मीडिया से नहीं देखकर बोल रहा हूं, किसी छोटी मोटी किताब से नहीं बोल रहा हूं, उस किताब से बोलने जा रहा हूं कि कुरान के बाद जिस किताब को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है वो है बुखारी शरीफ। जोर से बोलो, वो है बुखारी शरीफ। जल्दी बैठिए बाबू, जल्दी बैठ जाइए, इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल जनाजा का बयान, सफ़ा नंबर 186। अन हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा सकत अलैहिमुल हायद फी ज़मानिल वलीद बिन अब्दिल मलिक अखज़ू फी बिनाई फबदत लहुम क़दमुन फफज़ऊ वज़न्नु अन्नहा क़दमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदन यालमु ज़ालिक हत्ता क़ाल लहुम उर्वा ला वल्लाह मा हिया क़दमुन नबी मा हिया इल्ला क़दमु उमर। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस सुनाई, कसम खुदा ये बुखारी की हदीस है। किसकी? अरे बोलो, हाथ उठाओ। ये पीछे वाले लगता है सो रहे हैं, मुझे बताइए आप लोग सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? सुन रहे हैं तो सब लोग हाथ उठाओ। आया, और हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, जल्दी से हाथ नीचे करो। इधर देखो, मैंने किस किताब की हदीस सुनाई, जल्दी बोलो। बुखारी। इधर देखिए, बुखारी शरीफ जब हम लोग पढ़ते हैं तो ईमान संवर जाता है। क्या संवर जाता है? अब वो लोग जब बुखारी पढ़ता है तो 300 डिग्री बुखार चढ़ जाता है। इधर देखिए, और जिसके दिमाग पर बुखार चढ़ जाए, अरे बोलो, वो बुखारी क्या समझेगा? जब तक उसका बुखार दवा से नहीं उतरता, जूता से उतरता है। अरे बोलो, उसका बुखार 300 डिग्री बुखार जिसके दिमाग पर चढ़ गया, उसका बुखार दवा से नहीं, आला हजरत के जूते से उतरेगा। इधर देखिए, कुछ लोग कहते कि अल्लाह के वली सर गए, गल गए, मिट्टी में मिल गए। वो जैसे अपने मौलवी मौलाना को समझते हैं, ऐसे ही अल्लाह के वली को भी समझते। अबे पगला, अल्लाह के वलियों की शान अलग है। मैंने बुखारी की हदीस सुनाई। इधर देखिए, वलीद बिन अब्दुल मलिक एक बादशाह गुजरा है। इधर देखिए, जिसके जमाने में मेरे आका अलैहिस्सलाम के रौजा शरीफ की दीवार कमजोर होने की वजह से गिर पड़ी। क्या हो गई? मेरे आका के रौजा शरीफ की दीवार क्या हो गई? जल्दी बोलो। किसकी हुकूमत थी? वलीद बिन अब्दुल मलिक। जब रौजा शरीफ की बुनी, इधर देखिए, दीवार गिरी तो बादशाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीने का गवर्नर बनाया और कहा, ऐसा करो, मदीना पहुंचो, सबसे पहले आका के रौजा शरीफ की जदीद तरीके से तामीर करो, जदीद तरीके से, नए तरीके से, मजबूत तरीके से आका अलैहिस्सलाम के रौजे को बनाओ, रौजे की तामीर करो। उमर बिन अब्दुल अजीज, गौर से सुनिए, मदीना पहुंचे, मजदूरों को बुलाया, कहा बुनियाद खोदो। ध्यान से सुनिए, कहा बुनियाद खोदो। जब मजदूर बुनियाद खोदने लगे तो मलबा चारों तरफ पड़ा था, कब्रें ढक चुकी थी। जल्दी बोलो, मलबा चारों तरफ पड़ा था, कब्रें ढक चुकी थी। मजदूर को अंदाजा ना हो सका कि पांव शरीफ कहां से कहां तक है। मजदूर मिट्टी खोदने लगे तो पांव के करीब पहुंच गए। जैसे पांव के करीब पहुंचे, अचानक पांव चमकने लगा, अचानक तलवा चमकने लगा।
अचानक कदम चमकने लगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं अपनी तरफ से, ये बुखारी शरीफ की हदीस पेज नंबर 186 जनाजा के बयान में ये हदीस नेट पर तलाशिए, अभी आपको मिल जाएगी। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। जैसे मजदूरों ने बुनियाद खोदी, गलती से पांव के करीब पहुंच गए। इधर देखिए, मिट्टी कटी, पांव मुबारक चमकने लगा, पांव मुबारक नजर आने लगा। ऐसे चमक रहा था जैसे शीशा चमकता हो, ऐसे चमक रहा था जैसे हीरे मोती चमकते हो, ऐसे चमक रहा था जैसे सूरज चमकता हो। इधर देखिए, जितने लोग वहां मौजूद थे वो डर के मारे वहां से भागे और आपस में तू मैं बहस करने लगे। कोई कह रहा है नबी का कदम है, कोई कह रहा उमर का कदम है, कोई कह रहा सिद्दीक़ अकबर का कदम है। आपको मालूम होना चाहिए, जो लोग हज कर चुके हैं उनको मालूम है, और जो हमारे उलमा है उनको मालूम है कि नबी के रौजा शरीफ के अंदर, जल्दी बच्चे को बैठाओ, नबी के रौजा शरीफ के अंदर 3 मजार शरीफ है। जल्दी बोलो, नबी के रौजा शरीफ के अंदर 3 मजार शरीफ है। एक मेरे नबी का, दूसरा मजार सिद्दीक़ अकबर का, तीसरा मजार फारूक आजम का। मेरे नबी के रौजा के अंदर कै मजार? जोर से बोलो, 3 मजार शरीफ। गुंबद खजरा के अंदर 3 मजार मुबारक है। एक मेरे आका का मजार मुबारक, दूसरा सिद्दीक़ अकबर का मजार मुबारक, तीसरा फारूक आजम का मजार मुबारक। जब पांव जाहिर हुआ तो मलबा में कब्रें ढक चुकी थी, लोगों को अंदाजा ना हुआ ये पांव मुबारक किसका है। इधर देखिए, आपस में बहस करने लगे, कीलो काल करने लगे, कोई पहचाना नहीं। अचानक हजरत उर्वा को खबर पहुंच गई। उर्वा वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर अपना काम कर रहे थे। जिन्होंने फारूक आजम का चेहरा देखा था, हजरत उर्वा वहां पहुंच गए। जैसे हजरत उर्वा पहुंचे, पांव मुबारक का नक्शा देखा, पांव मुबारक का जलवा देखा, पांव मुबारक की हैयत देखी, तो चीख कर कहने लगे, ला वल्लाह मा ही या कदमुन नबी मा ही या इल्ला कदम उमर। लड़ो मत, झगड़ो मत, ये नबी का कदम नहीं है, ये तो फारूक आजम का कदम है, ये तो उमर का कदम है, ये तो नबी के आशिक का कदम है। ऐ सुन्नियों, फारूक आजम को इंतकाल किए हुए उस वक्त 70 बरस हो चुके थे। कितने बरस? जोर से बोलो। फारूक आजम को इंतकाल किए हुए उस वक्त कितने साल हो चुके थे? 70 बरस। लेकिन 70 बरस के बाद जब उनका पांव चमका तो ऐसे चमक रहा था जैसे शीशा चमकता हो, ऐसे चमक रहा था जैसे हीरे मोती चमकते हो, ऐसे चमक रहा था जैसे सूरज चमकता हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नबी का पांव क्यों नहीं चमका? अरे बोलो, नबी का पांव क्यों नहीं चमका? उमर का क्यों चमका? तो कान खोल कर सुन लो, नबी का पांव अगर चमकता, नबी का पांव जाहिर होता तो कयामत आ जाती। अल्लाह ने नबी के पांव को जाहिर नहीं किया, उनके गुलाम के पांव को जाहिर किया, ताकि अंधों को पता चल जाए, गुमराहों को पता चल जाए, बेवकूफों को पता चल जाए कि जब नबी का गुलाम नबी के बगल में रहकर 70 बरस के बाद सलामत है, इनको मिट्टी ना खा सकी तो मेरे महबूब का आलम क्या होगा, मेरे रसूल का आलम क्या होगा, मेरे हबीब का आलम क्या होगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते सहबा, नारे तकबीर, फैज़ाने सरकारे मिल्लत। ये बताओ कि मेरी भाषा, कहाँ जा रहे हैं? 5 मिनट 10 मिनट मेरी तकरीर के बाद मैंने आपको ऐसे ही दुलार से कहा है। किससे? दुलार से, प्यार से कहा है, वरना आप हमारे उलमा है, मौलाना है। और बोलिए, अगर हम कोई बात अगर हंसी में करें तो आप ये मत समझिएगा कि मेरा मजाक उड़ा रहे, नहीं, आप मेरे भाई हैं। मैं इसलिए कभी कभी कहता हूं ताकि अवाम जागे। अवाम को जगाना मकसद है, सुलाना मकसद नहीं है। मैं सुलाने वाली तकरीर नहीं करता, मैं लोगों को जगाने वाली तकरीर करता हूं। अब भी नहीं जागोगे तो फिर याद रखो,
हमेशा सोते रहोगे। दुनिया आएगी, तुम्हारा ईमान लूट कर ले जाएगी। तौबा करो, होश में आओ। लड़ना है तो गुस्ताखों से लड़ो, लड़ना है तो नबी के दुश्मनों से लड़ो। याद रखो, आपस में मोहब्बत करो, आपस में मिलजुल कर रहो, आपस में बोलो, भाईचारा रखो। याद रखो, लड़ने की जरूरत नहीं। इजाजत दीजिए तो मैं अब आपको आखिरी हदीस, सवा एक हो गए, अभी मेरा टाइम 15 मिनट है ना, 17 मिनट हो गया। एक हदीस और सुनाता हूं, इजाजत है? जोर से बोलो। लेकिन लगता है कि आप लोग नाराज हो गए। और बोलो नाराज तो नहीं, जोर से बोलो नाराज तो नहीं। लेकिन ऐसे नहीं, ये देखिए इनको लगता है नींद आ रही है। अल्लाह, मेरी नजर सबको देख रही है। कौन बिरयानी खा के सो रहा है, अरे बोलो, और कौन भूखा रहकर नबी का जिक्र सुन रहा है, अरे बोलो। मेरी नजर सबको देख रही है। ये दीवानों का मजमा है, मसलके आला हजरत पर चलने वालों का मजमा है। मसलके आला हजरत किसका नाम है? आप लोग क्या समझते हो? इधर देखो, मसलके आला हजरत पुलाव खाने का नाम नहीं है, बिरयानी खाने का नाम नहीं है, लंगर खाने का नाम नहीं है। इधर देखिए, मसलके आला हजरत अल्लाह रसूल के दोस्तों से दोस्ती रखने का नाम है, और अल्लाह रसूल के दुश्मनों से दूर रहने का नाम मसलके आला हजरत है। जो अल्लाह का दोस्त है तुम उनसे दोस्ती रखो, जो नबी का दोस्त है उनसे दोस्ती रखो, जो अहले बैत का दोस्त है उनसे दोस्ती रखो, जो सहाबा का दोस्त है उनसे दोस्ती रखो, जो बुजुर्गाने दीन का दोस्त है उनसे दोस्ती रखो, और जो उनका गुस्ताख है उनसे दूर रहो। ये है मसलके आला हजरत। जोर से बोलो, ये है मसलके आला हजरत। जो मसलके रजा से कटा वो सीधे जहन्नम से सटा, गुमराही से सटा। लड़िए मत, झगड़िए मत, सुन्नी बनकर रहिए। बस आखिरी हदीस, अल्लाह के वली मजार शरीफ में कुरान भी पढ़ते हैं। बोलिए, कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। अगर मैं अजान वाली हदीस सुनाऊंगा तो कम से कम 10 मिनट, नमाज वाली हदीस सुनाऊंगा तो कम से कम 10 मिनट, और बोलो कुरान वाली हदीस सुनाऊं तो भी 10 मिनट। 10 मिनट बचे हैं, एक हदीस सुनाऊंगा। बोलो इजाजत है? तो बाबू लोग ऐसे नहीं उंगली का इशारा मत कीजिए, वरना बस ये याद रखिए, मेरे बाद भी आपको जम के जलसा सुनना है। इजाजत है तो मैं कुरान वाली हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइलिल कुरान सफ़ा नंबर 117 अन इब्ने अब्बास क़ाल ज़रबा बाज़ु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिबाअहु अला क़ब्रिन व हुवा ला यहसबु अन्नहु क़ब्रुन फ़फ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़अतन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह ज़रबतु खिबाई अला क़ब्रिन व अना ला अहसबु अन्नहु क़ब्रुन फ़फ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़क़ाल अलैहि सलाम हे यलमानियतुल मुंजियतो तुंजी है मिन अज़ाबिल क़ब्र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आखिरी ये हदीस मैंने आपको सुना दी, नाराज तो नहीं? हाथ उठाकर बोलो। इधर देखो, मैं आप लोगों को नाराज कर सकता हूं, लेकिन अपने रब को और अपने रसूल को बोलो, हक बात कहना जरूरी है। हाथ उठाकर बोलो, हक बात कहना। इधर देखो, हक बात कहना। हाँ, अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, आखिरी हदीस, मतलब सुनिए। इधर देखिए, बास सहाबा जिहाद के मौके से बाहर गए। कहां गए जल्दी बोलो? जब बाहर गए तो एक मैदान में एक
मैदान में अपना खीमा लगाने लगे। क्या लगाने लगे? जल्दी बोलो। अपना खीमा। खीमा समझते हैं? अपनी झुग्गी बनाने लगे, अपनी झोपड़ी बनाने लगे। जब बनाने लगे तो उनको पहले से मालूम ना था कि यहां पर कोई कब्र है। बिल्कुल जमीन बराबर, गौर से सुनिए, जमीन बिल्कुल बराबर, जमीन बिल्कुल हमवार, कब्र का नामो निशान नहीं। लेकिन जब खीमा लगाने लगे, झुग्गी बनाने लगे, तो अचानक एक कब्र जाहिर हुई। अचानक एक कब्र जाहिर हुई। उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था और झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, कुरान के सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। सहाबा परेशान होकर नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आज तक ऐसा वाकया मैंने कभी नहीं देखा। जमीन बिल्कुल बराबर, जमीन बिल्कुल हमवार, कब्र का नामो निशान नहीं। जमीन बिल्कुल बराबर, चटियल मैदान, कहीं से कोई कब्र नहीं। लेकिन जैसे खीमा लगाने लगे, झुग्गी बनाने लगे, अचानक एक कब्र निकली, एक कब्र जाहिर हुई। उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था, जो जिंदा था और झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, कुरान के सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। इतना सुनना था, नबी मुस्कुराने लगे, इरशाद फरमाने लगे, हे यलमानियतुल मुंजियतो तुंजी है मिन अज़ाबिल कब्र। नबी ने फरमाया, ओ सहाबा, कुरान पाक में सूरह मुल्क वो सूरा है कि जो बंदा हमेशा पढ़ा करेगा अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। अगर समझ गए तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, जो हदीस मैंने अभी आपको सुनाई, इससे कई बातें मालूम हुई? दो बातें। एक बात तो ये मालूम हुई कि जो बंदा कुरान के सूरह मुल्क को डेली पढ़ेगा, जो बंदा, जोर से बोलो, कुरान के सूरह मुल्क को डेली, डेली का मतलब हर दिन पढ़ेगा, चाहे रात में सोने से पहले पढ़े, चाहे फजर के बाद पढ़े, चाहे जोहर के बाद पढ़े, एक दिन में कम से कम एक मर्तबा सूरह मुल्क पढ़ेगा, वो अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। एक बात तो ये मालूम हुई। दूसरी बात ये मालूम हुई कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो सड़ते गलते नहीं हैं, वो जिंदा रहकर कब्र में कुरान पढ़ा करते हैं, वो जिंदा रहकर कब्र में कुरान की तिलावत करते हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि जो वलियों की शान में गुस्ताखी करे, बगावत रखे, वो गुमराह है, गुमराह है। अल्लाह के वलियों की शान ये है, हिंदुस्तान में हो तब भी जिंदा, कब्रिस्तान में हो तब भी जिंदा, अपने अपने मजार में हो तब भी जिंदा, अपने अपने दयार में हो तब भी जिंदा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले सुन्नी बनकर रहो, मसल के आला हजरत पर चलो, आपस में खून रेजी मत करो, लड़ो मत, झगड़ो मत, सब भाई भाई हो। जो नबी का कलमा पढ़ लिया वो सब भाई है, बोलो। और जितने भी सुन्नी पीर हैं, बुजुर्ग हैं, बोलो, उनका जो मुरीद है वो सब आपस में भाई भाई है। एक की मोहब्बत में दूसरे को गाली देना ये शिया की मोहब्बत है, सुन्नी की मोहब्बत नहीं है। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको हिदायत दे, मिलजुल कर रहने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम लोगों को शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक अता फरमाए।